हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th एक्सीलेंट ग्रामर बुक के अंतर्गत सिंटैक्स पोर्शन में जो आपको एक्सरसाइज 8A पूछी है, इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम सॉल्यूशन देखेंगे। साथियों, यह जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं यह सभी के सभी एडजेक्टिव टॉपिक पर आधारित हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% मेरी गारंटी है आप बिल्कुल सही करके आएंगे। तो देखिए, आपको निर्देश दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आ रहे वाक्यों को सही कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दिस क्लॉथ इज सुपेरियर देन दैट, यह कपड़ा उस कपड़े से बेहतर है। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं कि जो लैटिन एडजेक्टिव IOR पर समाप्त होते हैं, जो लैटिन एडजेक्टिव IOR पर समाप्त होते हैं उनके साथ हम कंजंक्शन देन का यूज नहीं करते हैं। जो लैटिन एडजेक्टिव IOR पर समाप्त होते हैं उनके साथ हम कंजंक्शन देन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि प्रीपोजिशन टू का यूज हम करते हैं। अब जैसे कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, ठीक है, ये सभी IOR पर समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद एक और वर्ड है आपका एल्डर, इसके साथ भी आपको टू का ही यूज करना होगा। तो बात क्लियर हुई होगी साथियों। तो क्या गलती है इसमें, देखिए IOR पर यह लैटिन एडजेक्टिव समाप्त हुआ है तो इसमें आप देन का यूज नहीं बल्कि प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। तो आंसर होगा दिस क्लॉथ इज सुपेरियर टू दैट। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी, आप हरी की अपेक्षा एक ईमानदार और अधिक अच्छा नौकर कभी पा नहीं सकते हैं। तो साथियों, आपका कॉन्सेप्ट है, आपका कंजंक्शन एंड दिया है तो आपको बैलेंस्ड बनाने के लिए आपका पहला एंड से पहले एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है तो बाद में भी आपको पॉजिटिव डिग्री में लिखना होगा। अगर पहले वाला कंपैरेटिव में है तो बाद वाला भी आपको कंपैरेटिव में लिखना होगा। अगर पहला सुपरलेटिव में है तो बाद वाला भी सुपरलेटिव में लिखना होगा। यह आपका कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि बैलेंस्ड आपको डिग्री करनी होती है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ तो ऑनेस्ट है सर, क्या बेटर को गुड में बदल दें? नहीं साथियों, यहाँ देन है तो कंपैरिजन की बात की गई है तो यहाँ बेटर तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑनेस्ट का आपको कंपैरेटिव बनाना होगा। तो सबसे पहले आप एन को हटा देंगे और आगे लिख देंगे आप मोर ऑनेस्ट। क्या लिख देंगे? मोर ऑनेस्ट। तो आंसर होगा यू कैन नेवर फाइंड मोर ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। ठीक है साथियों, यहाँ आपसे बेटर का एंटोनियम्स पूछा गया है तो वर्स होता है, इस चीज़ को अभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंटोनियम्स। अगला देखिए, सरिता इज सीनियर देन मी। तो साथियों, देखा जाए तो यह भी लैटिन एडजेक्टिव है, IOR पर समाप्त हुआ है तो देन नहीं बल्कि आपको लिखना होगा टू। आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर मी का आई कर दें, तो मी का आई नहीं होगा साथियों, क्योंकि यह प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, वह मेरा सबसे बड़ा भाई है। तो साथियों, आप जानते हैं ओल्ड के दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका एल्डर और सुपरलेटिव होता है एल्डेस्ट। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एल्डेस्ट। और कंपैरेटिव होता है ओल्डर और एक होता है ओल्डेस्ट। ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई। इसकी बात करें, इसमें आपका ब्लड रिलेशन या आप ऐसे कह सकते हैं रिश्ता। यह रिश्ता क्या कहलाता है? तो रिश्ते की बात करें तो आप ओल्ड का कंपैरेटिव
एल्डर और सुपरलेटिव एल्डेस्ट यूज करेंगे। जहाँ आपका रिश्ता नहीं है यानी कि ब्लड रिलेशन नहीं है वहाँ आप ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो उसने अपने खुद के भाई की बात की है, तो यहाँ आप ओल्डेस्ट नहीं बल्कि आपको लिखना होगा एल्डेस्ट। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, दिस ब्लैंकेट इज इन्फीरियर देन दैट। तो साथियों फिर देखें आपका IOR पर यह समाप्त हुआ है, तो आपको देन नहीं बल्कि टू का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? टू का। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ संस्कृत। कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवियों में से एक थे। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, उसमें ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो वन ऑफ के बाद में आपको साथियों यहाँ ऑफ सिलेक्शन को दिखा रहा है, और सिलेक्शन जब दिखाता है इससे पहले कोई काउंटिंग वर्ड हो, वन हो गया, टू हो गया, मैनी हो गया, लेकिन आपका पेपर यहीं से पूछता है। तो वन ऑफ आपको दिया है तो इसके बाद द होना चाहिए और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि एक में से एक आप सिलेक्शन कर नहीं सकते हैं, वह तो मजबूरी हुई, लेकिन आपको करना क्या है? सिलेक्शन करना है तो एक से ज़्यादा होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वन ऑफ के बाद में होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर आपसे डिग्री दी है तो डिग्री हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज करेंगे। तो देखिए क्या गलती है इसमें। तो यहाँ तक देखा जाए तो वन ऑफ के बाद में ग्रेटेस्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन पोइट सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको? पोइट्स। क्या लिखना होगा? पोइट्स। तो आंसर क्या होगा? कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल्क इज प्रेफरेबल देन कॉफ़ी। यानी कि जो मिल्क है, दूध है, वह कॉफ़ी की अपेक्षा अधिक पसंद होता है। तो साथियों एक्सेप्शन आपका अपवाद क्या कहता है? अगर आपको प्रेफर दिया हो, क्या दिया हो? प्रेफर, या आपको प्रेफरेबल दिया हो, तो इनके साथ आप देन का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? देन का। किसका यूज करेंगे आप? टू का। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तीन कॉन्सेप्ट हुए, IOR पर समाप्त होने वाले लैटिन एडजेक्टिव के साथ टू यूज करेंगे, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ भी आप टू का यूज करेंगे, इनके साथ देन का आप यूज नहीं करेंगे। एल्डर के साथ भी आप टू का ही यूज करेंगे। ठीक है, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, नेक्स्ट हो गया, फर्दर हो गया, इनके साथ टू का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ही इज वेरी प्राउडी। अब साथियों यहाँ देखा जाए तो प्राउड एडजेक्टिव होता है, प्राउडी नहीं होता है, तो यहाँ से वाई आप हटा देंगे, तो ही इज वेरी प्राउड, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिस पेन इज बेटर देन एनी पेन ऑफ दिस पैकेट। यह कलम इस पैकेट की अन्य कलम की अपेक्षा अधिक बेहतर है। साथियों यहाँ एक एक्सक्लूड करने का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ आप किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं उसी प्रजाति से, तो एनी के बाद आपको अदर का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? अदर का। तो आप क्या लिखेंगे? दिस पेन इज बेटर देन एनी अदर पेन ऑफ दिस पैकेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पेन नहीं होता, अगर बुक लिखा होता तो आपका पहले से ही एक्सक्लूड हो चुका है, तो इसमें आपको अदर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सेम कैटेगरी है तो आपको एक्सक्लूड करना है और वहाँ आपको एनी के बाद अदर का यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन, मिसेज गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर। यानी कि मिसेज गांधी जी ने भुवनेश्वर में अपने लेटेस्ट स्पीच को डिलीवर किया। तो साथियों आप पढ़े होंगे, तो यहाँ अब मैं बताऊँ आपको, लेट के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं। लेट का एक होता है लेटर और इसी का होता है आपका एक लास्ट। क्या होता है? लास्ट। एक होता है लेटर, क्या होता है? लेटर, और एक होता है इसी का, एक मिनट रुकिए, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ आपका रहेगा लेटर और लेटेस्ट। क्या रहेगा? लेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ बात करूँ तो मैं लेटर
और होता है आपका लास्ट। क्या होता है? लास्ट। तो इसकी बात करें तो यह ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करता है, समय की बात करता है। और इसकी बात करें तो यह एक ऑर्डर को बताता है। किसे बताता है? ऑर्डर को। इसकी बात करें तो यह बताता है टाइम को। किसे बताता है? टाइम को। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक ऑर्डर को बताया गया है। किसको बताया गया है? ऑर्डर को। तो यहाँ आप लिखेंगे लास्ट। क्या लिख देंगे प्यारे साथियों? लास्ट स्पीच एट भुवनेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही इज जूनियर देन माई ब्रदर। तो साथियों फिर देखें आप, IOR पर यह लैटिन एडजेक्टिव आपका समाप्त हुआ है। तो यहाँ देन नहीं बल्कि आपको लिखना होगा टू। क्लियर है ना साथियों? अगला क्वेश्चन, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन वाराणसी। कलकत्ता की गलियाँ वाराणसी की अपेक्षा अधिक चौड़ी हैं। ये गलियाँ, ये चौबारा। ठीक है साथियों, क्या गलती है बताइए? तो आप जानते हैं अगर कलकत्ता की गलियां जो हैं वह वाराणसी से चौड़ी हैं तो यह तो नॉनसेंस हुआ। क्यों नॉनसेंस हुआ साथियों? आप किसी की जुल्फ़ों की तुलना किसी के जूतों से कर सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। नहीं कर सकते ना। तो तुलना हमेशा लाइकवाइज होती है। कैसी होती है? लाइकवाइज। और लाइकवाइज होती है तो साथियों आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ इंडिफरेंट चीज़ दी होगी, उसके बाद प्रपोजिशन से जुड़ा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज करेंगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है देन लगाना है। क्या लगाना है? देन। अगर यहाँ आपका नाउन सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर, तो देन के बाद आपको दैट ऑफ का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? दैट ऑफ का। अगर प्लूरल है तो आपको लिखना होगा दोज ऑफ। क्या लिखना होगा? दोज ऑफ। तो देखिए, गलियों की तुलना गलियों से होनी चाहिए तो देन के बाद द स्ट्रीट्स ऑफ लिखेंगे आप, लेकिन नाउन का रिपीटेशन होगा तो इसे रोकने के लिए यहाँ स्ट्रीट्स प्लूरल है तो आपको लिखना होगा दोज ऑफ। क्या लिखना होगा? दोज ऑफ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन दोज ऑफ वाराणसी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं और भी कराऊंगा आपको इस टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। यानी कि ना के बराबर जो पद चिन्ह या जो रिमार्क्स जो उसने बनाए थे वह बहुत ही सजेस्टिव थे। तो साथियों यहाँ देखा जाए तो आपका यह सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब यहाँ और कॉम्प्लीमेंट दिया है, और यहाँ एक अपने आप में क्लॉज है। तो साथियों दो क्लॉज जो जोड़ने का कार्य करते हैं तो वहाँ आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, तो इससे पहले आपको दा लगाना होता है। अगर किसी क्लॉज को आप जोड़ रहे हैं तो उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना होता है। तो यहाँ आपको लिखना होगा द फ्यू। क्या लिखना होगा? द फ्यू। जैसे और क्वेश्चन मैं लिख के आपको बताऊंगा। द फ्यू आंसर होगा, जैसे कि मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए आगे। तो यहाँ हु से यह क्लॉज आपका जोड़ा गया है तो यहाँ ए लगाना गलत है क्योंकि यह डेफिनेट हो चुका है। डेफिनेट है तो आपको आर्टिकल दा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? दा। तो इसीलिए यहाँ ये क्लॉज बना हुआ है और यह इसे डेफिनेट कर रहा है, तो आप डेफिनेट के लिए आप जानते हैं आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी फ्यू वाटर इन द गिलास। इसमें क्या गलती है? जो गिलास है उसमें बिल्कुल ना के बराबर पानी है या बहुत थोड़ा बहुत पानी है। तो साथियों मैं बात करूं, वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ लिख लीजिए, फ्यू का यूज आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। इसका कंपैरेटिव होता है फ्यूअर। क्या होता है? फ्यूअर। और सुपरलेटिव होता है फ्यूएस्ट। ठीक है। अगर मैं बात करूँ लिटिल, किसकी बात कर रहे हैं? लिटिल। तो इसका यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। इसका कंपैरेटिव होता है लेस और सुपरलेटिव होता है लीस्ट। तो देखिए वाटर अनकाउंटेबल है तो यहाँ फ्यू नहीं बल्कि आपको लिखना होगा लिटिल। तो देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर इन द गिलास। आप अब ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर आपने ये कैसे लगा दिया। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत और द लिटिल का मतलब होता है सब कुछ, और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नो लेस देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। यानी 5 लड़कों की अपेक्षा कम लड़के इस कार्य को ना कर सके। तो साथियों यहाँ आप ध्यान से देखें तो बॉयस अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और आपने देखा यहाँ लिटिल का कंपैरेटिव लिख दिया है लेस,
तो यह तो अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाता है। तो आप लेस नहीं बल्कि आपको फ्यू का कंपैरेटिव क्या लिख देंगे, लेस की जगह पर फ्यूअर, क्या लिख देंगे, फ्यूअर। तो आंसर क्या होगा, नो फ्यूअर देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वह सरकार की हद से ज़्यादा शक्ति थी या शक्ति है। तो साथियों मैं बात करूं नॉन ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होते हैं, नॉन ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होते हैं जैसे एक्सट्रीम हो गया, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है साथियों, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, रेड हो गया, या मैं बात करूं राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, यूनिक हो गया, ना तो इनमें आप EST लगाते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए और ना ही इनसे पहले आप मोस्ट का यूज करते हैं। नहीं आई बात समझ में। एक्सट्रीम हो गया तो ना तो आप एक्सट्रीमिस्ट लिख सकते हैं, ना मोस्ट एक्सट्रीम लिख सकते हैं, ना आप कंप्लीटेस्ट लिख सकते हैं, ना मोस्ट कंप्लीट लिख सकते हैं, परफेक्ट्स भी नहीं लिख सकते हैं और ना मोस्ट परफेक्ट लिख सकते हैं। 2022 में एक्सट्रीम से क्वेश्चन पूछा गया था एक्सट्रीमिस्ट करके। तो ध्यान रखना है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होते हैं इनका सुपरलेटिव नहीं बनता है। तो यहाँ से आप मोस्ट को हटा देंगे, द आप चाहें तो ऑफ से जो जुड़ रहा है तो इसके लिए आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यह आंसर आपका सही होगा। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का आप सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, ना तो इनमें EST लगाते हैं, ना इनसे पहले मोस्ट का यूज करते हैं। कौन कौन से हैं, एक्सट्रीम हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, स्क्वायर हो गया, राउंड हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, विजडम इज मोर प्रेफरेबल टू रिचेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए प्रेफरेबल एक्सेप्शन की पद्धति में आपने पढ़ा तो टू बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेफरेबल से पहले आप मोर का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, मोर का यूज आप नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या है साथियों तो बताइए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन द लोलैंड्स, यानी कि पहाड़ियों पर हवा निचली भूमि की अपेक्षा अधिक ठंडी है। तो यहाँ भी देखा जाए तो साथियों तुलना लाइक वाइज नहीं है, क्योंकि पहाड़ियों पर जो हवा है उसकी तुलना लो लैंड से की है, तो यह कहना नॉनसेंस है। तो इसीलिए आपको देन के बाद क्या लिखना होगा, दैट ऑफ, क्या लिखना होगा, दैट ऑफ, ठीक है। द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ द लो लैंड्स, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, माई ऑल रिसोर्सेज आर नाउ एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड माने होता है थकना, यानी कि मेरे सभी जो संसाधन हैं वे अब थक गए हैं। तो साथियों यहाँ क्या गलती है, आपको ये ऑल जो वर्ड दिया है सबसे पहले इससे आगे आप लेकर आएंगे ऑल, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव आप लिखेंगे माई। ऑल माई रिसोर्सेज आर नाउ एग्जॉस्टेड, यह गलती थी इसमें। अगला क्वेश्चन, ही फेल्ट शैम, शैम को आप देखें तो एक नाउन होता है, उसने शर्म महसूस की। तो देखिए साथियों आप एडजेक्टिव अगर किसी वर्ब को बनाते हैं तो वह थर्ड फॉर्म में आप लिख देते हैं, किस में लिख देते हैं, थर्ड फॉर्म में, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसे बनाएंगे तो आपको लिखना होगा असेम्ड, क्या लिखना होगा, असेम्ड। आपको डाउट हो सकता है लेकिन आप SSC या किसी NDA या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ इन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। आप कहेंगे कि सर और भी बताइए, चलिए साथियों मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कहा मैंने माई लॉस्ट पेन, माई लॉस्ट पेन, तो यहाँ देखो साथियों ध्यान से, पेन नाउन है, उससे पहले लूज का थर्ड फॉर्म ही तो है, लेकिन किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि इसकी भी विशेषता बता रहा है। पेन कैसा, व्हाट काइंड ऑफ पेन, तो आपने कहा लॉस्ट, खोया हुआ। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान से समझ के चलनी होंगी। अगला क्वेश्चन, यू आर जूनियर देन मी, तो आपने देखा लैटिन एडजेक्टिव है, IOR पर समाप्त हुआ है, देन नहीं बल्कि टू लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, आई आंसर्ड मच क्वेश्चंस, यानी कि मैंने अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए। तो साथियों मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, एक वर्ड होता है आपका मैनी, इसका यूज आप करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। एक वर्ड होता है आपके पास मैनी, ए या /n, इसके बाद आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद एक वर्ड होता है आपके पास मच,
अगर मच की बात करें तो इसके बाद यूज आप करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। किसे यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो मैनी के बाद आपको चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी ए या एन के बाद चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मच के बाद भी आपको चाहिए अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर होता है। तो यहाँ क्वेश्चंस अपने आप में प्लूरल है तो मच हटा देंगे, आप क्या लिख देंगे? मैनी। कॉन्सेप्ट क्लियर है साथियों? बोलिए एक बार। अगला क्वेश्चन, शी इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर। साथियों जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं जिनका आप कंपैरेटिव बना सकते हैं, तो यहाँ देखें तो ER पहले से ही लगा है तो इसमें आपको मोर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। 2022 में ऐसा ही क्वेश्चन आपका REE क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था सर? श्याम इज मोर टॉलर देन राम, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, या राम इज मोर टॉलर देन श्याम। क्या गलती है साथियों? कमेंट में आप बताएंगे इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा, यानी दिल्ली की जनसंख्या आगरा की अपेक्षा विशाल है। तो यहाँ भी देखा जाए तो साथियों दिल्ली की जो जनसंख्या है उसकी तुलना आगरा से कर दी गई है, यह भी नॉनसेंस है ना। तो लाइक वाइज होनी चाहिए। पॉपुलेशन अनकाउंटेबल है, वैसे भी इज लगाए आप देख सकते हैं, तो देन के बाद आपको लिख देना है दैट ऑफ। क्या लिख देना है? दैट ऑफ। क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो ध्यान रख के आपको चीज़ें समझनी है। अगला क्वेश्चन, आई शैल नॉट बाई सम मैंगोज, यानी कि मैं कुछ आम नहीं खरीदूंगा। तो साथियों मैं यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा। एक वर्ड है आपके पास में सम और एक है एनी। स्पेशल मैं डिटरमाइनर में आपको समझाऊंगा। सम का यूज आप एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर मैं एनी की बात करूं तो इसे आप एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो नॉट अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो यहाँ सम नहीं बल्कि क्या होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? एनी। बातें क्लियर हो रही हैं ना? अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज अ माइजर मैन, वह एक कंजूस व्यक्ति है। तो साथियों माइजर अपने आप में ही एक नाउन होता है, लेकिन आपको यहाँ इसका एडजेक्टिव बनाना है तो आपको लिखना होगा माइजरली। क्या लिखना होगा? माइजरली। यह बन जाएगा एडजेक्टिव आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई डू नॉट काइंड लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। तो आपके पास दो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, जैसे कि मैं बात करूँ एक एक करके क्लियर कर लेते हैं, चारों ही वर्डों को कर लेते हैं, ठीक है। एक आपके पास में दिस, इसके आप नियर किसी चीज़ को संकेत में बताना है उसके लिए आप इसका यूज करते हैं, और इसके बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज करेंगे। एक वर्ड है आपके पास में दैट, इसे आप फार दूरी के लिए यूज करेंगे, और इसके बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। अगर हम दीज का देखें तो दूरी बताने के लिए आप दीज का यूज करते हैं, यह नियर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और दैट के बारे में बात करें तो ये जैसे संकेत कर रहा है, तो दोज भी आपको फार की ओर संकेत करेगा, और इसके बाद भी आपको चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो दीज नियरेस्ट वस्तु को दिखाएगा, और लेट अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दैट फार की वस्तु को दिखाएगा, और इसके लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दीज की मैं बात करूं तो यह नियरेस्ट चीज़ को दिखाएगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन, और दोज की बात करें तो यह फार को दर्शाएगा और इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो साथ ही यहाँ देखें तो आपने लिखा है दीज, लेकिन यहाँ आप देखें तो काइंड लिखा है, काइंड नहीं बल्कि आपको लिखना होगा काइंड्स। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स, मुझे इस प्रकार के जो उपन्यास हैं पसंद नहीं हैं, ठीक है। अगला देखिए, शी वॉज एन ओल्ड पुअर वुमेन, यानी कि वह एक बूढ़ी और गरीब महिला है। तो आइए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। तो साथियों कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है उसमें आप एक सेंटेंस में अधिक से अधिक 8 एडजेक्टिव को आप यूज कर सकते हैं। इसका लिखने का एक तरीका होता है। इसमें सबसे पहले आप, अगर मैं बात करूं तो आपको लिखना होता है अपना ओपिनियन। क्या लिखना होता है? ओपिनियन। ओ से ओपिनियन आप लिख लेंगे। जैसे आप किसी की ओपिनियन बता रहे हैं, जैसे वह ब्यूटीफुल है, ठीक है, अगली है, हैंडसम है, नोटी है, ये सब क्या है? ओपिनियन। लिख लेना आप एक बार अच्छे से, तो इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। ओपिनियन हो गया। इसके बाद अगला होता है आपका एस। दूसरे नंबर पर आपको लिखना होता है साइज। और साइज की मैं बात करूँ तो जैसे कि बिग हो गया आपका, क्या हो गया? बिग हो गया, स्मॉल हो गया, ये साइज की बात करता है। उसके बाद आप लिखते हैं एज। क्या लिखते हैं? एज। एज की बात करें तो जैसे कि यंग हो गया, क्या हो गया? यंग हो गया, ओल्ड हो गया, न्यू हो गया।
उसके बाद आप लिखते हैं शेप। क्या लिखते हैं? शेप। शेप माने आकार होता है, तो यह शेप होता है जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, राउंड हो गया, ठीक है, तो इन्हें आप लिखते हैं। उसके बाद होता है आपका कलर। क्या होता है? कलर। कलर की मैं बात करूं तो जैसे कि ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ठीक है, लिख लेना अच्छे से, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। इसके बाद आप लिखते हैं ऑरिजिन। क्या लिखते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन जानते हैं क्या होती है? उत्पत्ति। क्या होती है? उत्पत्ति। ऑरिजिन जैसे कि इंडियन है, चाइनीज है, ठीक है, ये उत्पत्ति हो गई। यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले। उसके बाद आप आगे लिखते हैं पर्पज। क्या लिखते हैं? पर्पज। जैसे कि आपका उद्देश्य क्या है? पर्पज, ठीक है, जैसे कि आप जैसे कि किसी चीज़ को राइटिंग करना हो, क्या करना हो? राइटिंग करना हो किसी चीज़ को, ठीक है, राइमिंग करना हो, तो ये आपके पर्पज होते हैं। तो इस क्रम में आपका लिखा जाता है। तो आप किस प्रकार से आप लिखेंगे इसे? देखा जाए तो वह क्या क्या बात कर रही है? ओल्ड पुअर। आप इसे एक फार्मूला से याद रख सकते हैं साथियों, अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो लिख लेना OSASCOMP। यहाँ एम रह गया था मुझसे मटेरियल, ठीक है, क्या रह गया था? मटेरियल। तो आप ध्यान रखेंगे OSASCOMP, ओसेस कॉम्प, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, ओपिनियन हो गया, साइज हो गया, एज हो गया, कलर शेप हो गया, कलर हो गया, और ऑरिजिन हो गया, मटेरियल हो गया जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, और आगे बात करें पर्पज। इस क्रम में लिखे जाते हैं ये। तो इसमें क्या गलती आप ध्यान से देखें तो उसने एज लिख दी है और अपने क्या दे दिया उसने? ओपिनियन। तो ओपिनियन पहले आ जाएगा, तो आप लिखेंगे सी वॉज अ पुअर ओल्ड वुमेन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? एसएससी लेवल का क्वेश्चन है ये जनरली। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ही इज सुपेरियर देन मी। तो वही IOR लैटिन एडजेक्टिव है, तो आप देन नहीं टू का यूज कर देंगे। अगला क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। यहाँ बात करें साथियों कंपैरिजन आउट ऑफ सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो प्रपोजिशन आप इन हो गया, ठीक है, टू हो गया, ठीक है, अमंग हो गया, अमंग नहीं देगा तो बिटवीन दे देगा आपको, बिटवीन, ठीक है, या फिर अमंग भी हो गया, इन हो गया, टू हो गया। इनमें से आपको किसी प्रपोजिशन का ऑफ यूज नहीं करना है, तो किसका यूज करेंगे आप? ऑफ का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर पूछ सकता है। और कंपैरिजन केवल दो की बात कर रहा है, वो क्या की बात कर रहा है? दो की। तो आपको लिखना होगा कंपैरेटिव। क्या लिखना होगा? कंपैरेटिव, और इससे पहले दा रहेगा। क्यों रहेगा दा साथियों? इसका रीजन है आपने तुलना दो वस्तुओं में की, जैसे एक मान लिया ए और एक मान लिया हमने बी, दोनों में से तुलना की, किसी एक को बेहतर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर आपका ऑटोमेटिक ही सुपरलेटिव हो जाएगा। ए और बी में तुलना की और इनमें से किसी एक को निकाल रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा? वो सुपरलेटिव हो जाएगा। अगर साथियों दो से ज़्यादा की तुलना करे, दो से ज़्यादा, यहाँ टू ना हो, 3, 4, 5 और ऐसे शब्द दे दे, तो आपको ध्यान रखना है फिर आपका सुपरलेटिव में बनेगा। किसमें बनेगा? सुपरलेटिव में। और कंपैरेटिव में आपको ER दिया है, दो से ज़्यादा हो तो EST लगा दें, ठीक है। अगर मोर दिया है तो आप मोस्ट कर दें। अगर दो दिए हैं और कंपैरेटिव की बात कर रहा है, अगर सुपरलेटिव आपको दिया है तो EST दिया है तो ER लगा देना, अगर मोस्ट दिया है तो आप मोर लिख देना। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। यह कह रहा है कि यह दो किताबों में से सबसे अच्छी है। अब दो में तुलना की गई है तो आप यहाँ बेस्ट नहीं, आपको लिखना होगा बेटर। क्या लिखना होगा? बेटर। ये एक अलग है, इसे आप अलग तरीके से याद करेंगे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो यहाँ आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, मोर और EST वाला। अगला क्वेश्चन है दिस इज मोर बेटर प्रपोजल। तो साथियों देखा जाए बेटर पहले से ही अपने आप में कंपैरेटिव है, उससे पहले मोर लिखना बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब मोर लिखना ही गलत है तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ बेटर प्रपोजल, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो साथियों वन ऑफ मैंने आपको बताया, सुपरलेटिव तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आपको लिखना होगा प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन,
ही इज सीनियर देन यू। तो साथियों आयु आया है तो आप देन नहीं बल्कि आप लगाएंगे टू। क्या लगाएंगे? टू। अगला क्वेश्चन, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। तो साथियों पुष्प सुगंधित होते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो स्मेल अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आप पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट जो भी बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो बनता है वह या तो नाउन बनता है, या बनता है प्रोनाउन, या फिर बनता है वह एक एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बनेगा तो यहाँ LY आपको हटाना होगा। क्या लिख देंगे आप? द फ्लावर स्मेल स्वीटली। स्वीट क्या हो जाएगा? स्वीट। अगला क्वेश्चन, ताजमहल इज द मोस्ट फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। यानी कि ताजमहल इंडिया में सबसे फाइनेस्ट यानी कि सबसे अच्छी इमारत है। तो पहले तो आपको प्रॉपर नाउन भले सके, लेकिन इमारत का नाम है तो आपको दा लगाना होगा, द ताजमहल लिखना होगा। या फाइनेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव है तो आपको मोस्ट लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे गीला पानी दो, मुझे गीला पानी दो। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे आप यहाँ देन हटाएंगे टू लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो बेईमान हैं। बेईमानों का ही ज़माना है, लोग भी क्या बात करते हैं, ठीक है भाई। देखिए सच हो गया आपका, जस्ट हो गया आपका, क्वाइट हो गया आपका, ठीक है, क्वाइट हो गया। या फिर मैं बात करूं इनके साथ साथ एडवर्ब टू हो गया आपका, या फिर एज हो गया, या सो हो गया। इसके बाद में आपको आर्टिकल ए या एन का यूज करना होता है। एन के तुरंत बाद क्या यूज करना होता है? ए या एन। उसके बाद आप नाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नाउन। अब ए या एन हो गया तो आपको फिर गलती समझ में आई गई होगी। क्या लिख देंगे आप? नोबडी लाइक्स सच मैन, सच्चा मैन, यानी ऐसे व्यक्तियों को, यहाँ भी यह सिंगुलर हो जाएगा अ मैन। लेकिन आप देखें तो हु के बाद यही इसका एंटीसीडेंट है, आर आप हटाएंगे तो क्या लिख देंगे? एज लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एज। तो क्या होगा? नोबडी लाइक्स सच अ मैन हु इज डिसऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे होगा आपका आंसर, क्योंकि आर्टिकल ए आ चुका है। तो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपसे कोई कह दे कि एज बॉय तो यह गलत है, आपको क्या लिखना होगा? एज आ बॉय, ठीक है। ऐसे ही सो के बाद भी आपको आर्टिकल ए या एन का ही यूज करना है, वो आपके नाउन के साउंड पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन, गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई टी। यानी मेरी चाय के लिए मुझे ना के बराबर दूध दीजिए। ना के बराबर दूध से काम हो जाएगा साथियों। लिटिल माने होता है ना के बराबर, और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, जिससे काम चल जाए, और द लिटिल का मतलब है जो कुछ हो वह सब, ठीक है। लेकिन आप देखें तो सब कुछ तो आप देगा नहीं भाई, उसे भी तो चाय पीनी है, तो आपको लिखना होगा अ लिटिल। लिटिल हटा देंगे, क्या लिख देंगे? अ लिटिल। अगला क्वेश्चन देखिए, ही डिड नॉट गिव सम बुक्स टू मी। तो यहाँ फिर साथियों देखें नेगेटिव है आपका सेंटेंस, तो आप सम नहीं एनी का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश इज सीनियर देन मोहन इन सर्विस। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में भेजेंगे, इसका भी आंसर कमेंट में भेजेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफ द टू बॉयज मोहन वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो साथियों बात करें हम, ऑफ के साथ दो लड़कों की तुलना की गई है। अब तुलना दो की गई है तो आप सुपरलेटिव नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे आप? मोर का। थ्री होता तो मोस्ट अपने आप में बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, दिस पेन इज मच मोर चीपर देन दैट। तो साथियों चीपर पहले से ही कंपैरेटिव है, मोर लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर कमेंट में आप सेंड करेंगे। अगले क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट में सेंड करेंगे। अगले क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट में सेंड करेंगे। अगला देखिए, विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर यहाँ विच इज द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज़, यानी कि दोनों लड़कों में से कौन सबसे अच्छा है। तो विच की बात करें तो आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि लिविंग है तो हु लिख दें। नहीं साथियों, सिलेक्शन के लिए आप विच का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विच का। अगर आपको सिलेक्शन करना है तो वहाँ विच ही यूज होगा, वहाँ किसी भी WH वर्ड का आप यूज कर नहीं सकते हैं। लेकिन दो की बात की गई है तो बेस्ट नहीं बल्कि आपको लिखना होगा बेटर। द अपने आप में सही है। अगला क्वेश्चन, यह भी आप कमेंट में सेंड करेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।